नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेश नेहरा आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम जर्नी स्टार्ट किए उसी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे कितना अच्छा हम पढ़ते जाते हैं। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियोज आपकी मैथ्स को बहुत अच्छी कर देंगे, बहुत अच्छी कर देंगे। आपको कंप्लीट मैथ्स भी आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप इन वीडियोज को एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है इनकी हेल्प से आपकी कोई कैलकुलेशन में, आपकी कोई और किसी में, आपका कोई मेथड में कहीं हेल्प हो जाए और मेरा काम हो जाए। अब मेरा एक ही मकसद है, आप जहां भी फंसते हैं इन वीडियोज की हेल्प से मैथ्स में आप निकल सकते हैं। ये अपने बच्चे, जो छोटे बच्चे यदि आपके हैं 6th 7th 8th में, तो उनको दिखा सकते हो, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप देख सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आप आगे अपने प्रमोशन के लिए एग्जाम दे रहे हो, तब आपके ये काम में आएंगे। आपके ये काम में आएंगे आएंगे कहीं ना कहीं जरूर काम में आएंगे। जहां कंपटीशन मैथ्स आएगी वहां ये काम में आ ही जाएंगे। बढ़ते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट के साथ। क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य कितने घंटे प्रतिदिन बढ़ाया जाए। देखो, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है। तो जहां भी, जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, तो मैन इंटू टाइम। हमारा घर का खर्चा क्या होता है, तो जो भी रेट चल रही है इंटू कितनी क्वांटिटी हम यूज ले रहे हैं। पेट्रोल पर कितना खर्च होगा, पेट्रोल की रेट इंटू क्वांटिटी। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो लंबाई इंटू लंबाई, यानी दोनों सेम होते हैं इसलिए। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जैसे सिनेमा हॉल का टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मूवी थिएटर का टोटल रेवेन्यू क्या होगा, चिड़ियाघर का टोटल रेवेन्यू क्या होगा, बस का टोटल रेवेन्यू क्या होगा। तो नंबर ऑफ विजिटर गुणा प्रत्येक की कितनी टिकट है। यानी कोई भी एक वेरिएबल के जब दो फैक्टर होते हैं, आज का कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक वेरिएबल के जब एरिया के दो फैक्टर होते हैं, एक L इंटू बी, दोनों फैक्टर में एक को इंक्रीज कर दे तो वापस दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, एक को कांस्टेंट रखने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम अध्ययन करने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है कि जैसे आपने कहा, क्या कहा कि जनशक्ति की कमी के कारण कारखाने में उत्पादन 20% कम हो गया, तो उत्पादन हो गया 100 से 20 कम 80। वापिस 100 करना है तो 20 बढ़ाएंगे। किस से बढ़ाएंगे, 80 से। तो 1/4 बढ़ाना पड़ेगा, और 1/4 का जो परसेंटेज है वो होता है 25%। ठीक है। या देखो, हम क्या जानते हैं कि मैन इंटू टाइम, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा तरीका, तरीका वन तो ये है, जब परसेंटेज है तो पहले कितना था मैन, प्रोडक्शन 100, अब कितना हो गया प्रोडक्शन 80, तो कितना कम हो गया 20। वापिस 100 करना, 20 बढ़ाएंगे, किससे, कम वाले से, याद रखें। या देखो, हम जानते हैं मैन इंटू टाइम बराबर टोटल प्रोडक्शन होता है। मैन में कमी हुई 20% का मतलब 5 से 4, 20% का मतलब 5 से 4, और प्रोडक्शन आपको चाहिए सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो बताओ, 5 को किससे गुणा करूं और 4 को किससे गुणा करूं कि सेम टू सेम रहे, तो 4 और 5 से गुणा कर दें। तो पूछ रहा है कितना टाइम बढ़ाएं, तो एक टाइम बढ़ाएंगे 4 से, और 1/4 का जो परसेंटेज है वो सबने याद कर रखा है, 25% बढ़ाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कहा है। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने का उत्पादन 40% कम हो जाता है। कितना 40% कम हो गया, 40% कम हो गया तो 100 से 40 कम कितना होगा, 60। वापिस बहाल करना है तो 40 घंटे काम बढ़ाओ, किससे, 60 से। वो 40/60 को सोल्व करने पर बना 2/3,
और 2/3 का परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करो 100% से, जो बन जाता है, ऐसा ही करें क्या बताओ? जो बन जाता है 66 2/3%। क्या बन जाता है? 66 2/3%। 66 2/3%। या देखो, जैसे अभी अपने फॉर्मूला याद किया कि हमने क्या याद किया कि मैन पावर इनटू टाइम बराबर है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चाहिए सेम टू सेम। मैन पावर में क्या चेंज है? 40% की कमी। 40% कितना होता है भाई? 40% का फ्रैक्शन होता है 40/100 यानी 2/5। तो मैन पावर हो गया 5 से 2 कम 3। कांस्टेंट रखना है तो इसको 3 से 5 करना पड़ेगा। कितना बढ़ाएं? 2 बढ़ाएं। किससे बढ़ाएं? 3 से। गुणा परसेंटेज कर दो 100, तो आंसर हो जाएगा 66 से ही 2/3%। ध्यान दो, देखो कह रहा है ए की आय 20 से 10% अधिक है। किससे 10% अधिक है? 20 से। 10% होता है 1/10, तो 10 से 1 अधिक है, इसलिए इसका मतलब है 11। 10 से 1 अधिक है 11। कितनी कम है वापस पूछ रहा है? 1 कम है 11 से। 1/11 का परसेंटेज, 1/11 का परसेंटेज होता है 9 से 1/11%। क्या कहा? ए की आय 20 से 10% अधिक है, तो 10% अधिक कितना होता है? 1/10, तो 10 से 1 अधिक 11 है। तो कितनी कम है? 1। कम किससे है? 11 से या 10 से? ठीक है क्या बात? तो ए की आय 20 से 10% अधिक है, तो किससे अधिक है? 20 से। तो बी की आय 10, एक अधिक है तो ए की आय 11। कह रहा है कितनी कम? 1/11। ऐसे देखो, ध्यान दो, ए की आय 20 से 20% यानी 1/5, तो 5 से 1 कम है 4। कितनी अधिक है? तो 1 अधिक है 4 से, और 1/4 का परसेंटेज होता है 25%, तो 25% अधिक है। अब एक कॉन्सेप्ट और देखो, मजा आ जाएगा। मजा आने वाला ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखो समझना। क्या सीखना है? ध्यान दो, देखो सीखना ये है, बोर्ड पर ध्यान देना। क्या आपको टेबल याद है? 1/1 कितना होता है? 100%। 1/1 कितना होता है? 100%। ध्यान दो। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3%। याद है क्या ये टेबल? 1/4 कितना होता है? 25%। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3%। 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7%। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/9 कितना होता है? 11 से 1/9%, ये 11.11%। 1/10 कितना होता है? 10%। यदि ये टेबल याद है और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है, कौन से, कि एरिया बराबर एल इंटू बी, यानी 2 का फैक्टर, कोई भी एक वैल्यू के 2 फैक्टर है, यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, तो ध्यान दो, एक को चेंज करके यदि इसको सेम रखना है, एक को बढ़ाकर या एक को कम करके यदि इसको सेम रखना है, तो देखो एक को बढ़ाओगे तो इसको कम करोगे, इसको कम करोगे तो इसको बढ़ाओगे। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन, पहली शर्त, एरिया यानी जो दोनों का मल्टीपल है, यानी जो जिसके फैक्टर की हम बात करें उसको यदि कांस्टेंट रखना है, तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान ये रखेंगे सिंपल सा, कि वो परसेंटेज यदि आपका टेबल से है, परसेंटेज यदि टेबल से है, तो याद रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कि 10% अधिक तो एरो ऊपर, 10% अधिक तो एरो कहां होगा? ऊपर, और एरो ऊपर होगा तो आंसर होगा नीचे। तो 1/10 से नीचे क्या होता है? 1/11, 9 से 1/11%। जैसे समझो, देखो मैंने बोला रेक्टेंगल की लेंथ को 10% कम कर दें, तो 10% कम करेंगे तो एरो नीचे, 10% कम, कम कर लो एरो नीचे, एरो नीचे, तो बताओ विड्थ को कितना बढ़ाएं? तो बोलोगे आप 11.11% बढ़ाओ।
मैंने कहा शुगर की प्राइस 20% कम हो गई, शुगर की प्राइस 20% कम हो गई, तो हाउसवाइफ अपने खर्चे को कितना बढ़ाए कि खर्चे कांस्टेंट रहे, तो 25%। एरो ऊपर होने पर आंसर नीचे वाला, एरो नीचे होने पर आंसर ऊपर वाला। मैंने कहा एक रेक्टेंगल आयत की लंबाई को 14 से ही 2/7% बढ़ा दिया गया, एक आयत की लंबाई को 14 से ही 2/7%, 14/2/7% इंक्रीज कर दिया गया, तो बताओ चौड़ाई को कितना कम करें कि एरिया कांस्टेंट रहे, तो 14/2/7, एरो ऊपर आंसर नीचे। मैंने कहा कि शुगर की प्राइस 33 1/3% इंक्रीज हो गई, शुगर की प्राइस 33 1/3% इंक्रीज हो गई, तो बताओ उसके यूज को कितना कम करें कि खर्चे कांस्टेंट रहें, तो 33 1/3 बढ़ी, इसलिए एरो ऊपर तो आंसर नीचे, और 33 1/3 के नीचे कौन होता है 25%। ऐसा कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस में। तो ध्यान दो, देखो कहा गया भैया ए बी से 20% कम है, 20% कम है, 20% होता है 1/5, तो एरो नीचे इसलिए आंसर ऊपर, 1/5 के ऊपर 1/4, और 1/4 कितना होता है 25%। ध्यान दो, देखो चीनी का भाव 33 से 1/3% कम वृद्धि हो गई, तो 1/3 की वृद्धि हुई, तो 1/3 में एरो ऊपर तो आंसर नीचे, 1/4, 1/4 यानी 25%। समझ पा रहे हो क्या, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ। ध्यान दो, देखो ये टेबल का परसेंटेज नहीं है, ये भी टेबल का परसेंटेज है, 16 से ही 2/3 कम, 1/6 कम, 1/6 कम, तो एरो नीचे होने पर आंसर ऊपर, 1/5 यानी 20%। ध्यान दो, पेट्रोल के भाव में 1/7 की वृद्धि, एरो ऊपर तो आंसर नीचे, 1/8, 1/8 12.5%। ध्यान दो, रूपू की आय मधु की आय से 20% यानी 1/5 अधिक, 1/5 अधिक, एरो ऊपर तो आंसर नीचे, 1/6, 1/6 16 से 2/3। बोलो बात समझ आई या मजा नहीं आया, आया या नहीं आया बताओ। अब अपने तरीके से आ जाओ, 20% अधिक है, ध्यान दो, देखो 20% अधिक है, 1/5 अधिक है, तो रूप मधु से अधिक है, तो मधु की आय 5, एक अधिक तो आंसर 6। कह रहा है कितना कम है जी, एक कम है, किससे, नए वाले से, 1/6 से, 1/6 का आंसर 16 से 2/3। ध्यान दो, देखो कह रहा है पेट्रोल के भाव, अब ध्यान दो खर्चा बराबर क्या होता है बोलो, तो पेट्रोल की कितनी क्वांटिटी यूज लोगे इनटू रेट, बोलो यस या नो। रेट 14/2/7 यानी 1/7 बढ़ गई, तो रेट बढ़कर हो गई 7 से 8। खर्चे रखने हैं कांस्टेंट, 7 से 8 होगी, खर्चे कांस्टेंट रखने हैं, तो क्वांटिटी 8 से 7 करो, देखो ये भी 56 बनेगा, ये भी 56 बनेगा। तो क्वांटिटी में कितना चेंज करें, तो बोलेंगे 1/8 कम करें, और 1/8 होता है 12.5% कम करें। अनार के भाव, तो वही लगाओ, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर खर्चा, भाव 16 से 2/3, 1/6, 16 से 2/3, 1/6, 6 से 1 की कमी 5, खर्चे रखने हैं कांस्टेंट, इसको क्वांटिटी 5 से 6, तो क्वांटिटी में क्या चेंज करें, तो 1/5 बढ़ा दो, 1/5 होता है 20% बढ़ा दो। कह रहा है आयत की लंबाई, तो आप जानते हो आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया होता है, तो लंबाई 40% कम कर दी, 40% 2/5 कम कर दी, तो 5 से लंबाई को कर दिया 3, और एरिया को पूर्ववत कांस्टेंट रखना है, तो चौड़ाई को करना पड़ेगा 3 से 5, तो चौड़ाई को कितना बढ़ाएं, तो आप बोलेंगे चौड़ाई को 2 बढ़ाओ 3 से, और 2 बढ़ाओ 3 से, तो 2/3 का परसेंटेज कितना है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। यहां से आपकी कोई भी एग्जाम, एसएससी प्री, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी एग्जाम में जब परसेंटेज आता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज का एक मोटिवेशनल बेस्ट पॉइंट, बेस्ट सेंटेंस बोल सकते हो, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। बहुत ही गहरी लाइन है, किसने कही पता नहीं, पर जिसने भी कही बहुत बहुत धन्यवाद है उसको कि ऐसी लाइन भी हमें मिली। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा हमें समय दे, यानी हमारी जिंदगी की एक सेकंड नहीं, एक सेकंड का नैनो पार्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम उस हर सेकंड के नैनो नैनो पार्ट पर भी खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपने गोल के लिए मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।